Exercise 6.5, question number 5. फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए आप लोग। एफ एक्स इजिकल टू आपको दिया है एक्स की पावर 3, एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 तक, निरपेक्ष उच्चतम मान और न्यूनतम मान। तो ये जो इंटरवल दिया है इसमें आपकी वैल्यूज जो लाई करेंगी वो करेंगी -2, -1, 0, 1, 2। देखिए हमने f -2 फाइंड आउट किया, -2 की पावर 3 माइनस का 1, f -1 की पावर 3, f 0 की पावर 3, f 1 की पावर 3, तो ये 1 ही आ जाएगा। f 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 8। अब आपको जो निकालना है इसमें निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया ये ना 8, निरपेक्ष न्यूनतम मान ये कितना है ये -8। यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए इसी का। sin x प्लस cos x, f डैश x, sin x का करोगे आप cos x का करोगे आप माइनस sin x, f डबल डैश x, माइनस sin x का किया तो cos x, माइनस कॉमन sin x प्लस cos x। उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं हम, f डैश x इजिकल टू 0, cos x माइनस sin x इजिकल टू 0, cos x इजिकल टू sin x, अपॉन में ले आइए तो sin x अपॉन cos x इजिकल टू 1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan x इजिकल टू 1, tan x इजिकल टू ये जो वैल्यू होती है tan 45 की, तो x इजिकल टू 45। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, f डबल डैश 45 डिग्री sin 45 cos 45, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। इनको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस का √2 है। माइनस आने का मतलब है फलन जो है उच्चतम है, तो आप लिखेंगे उच्चतम मान 45 पुट कर दीजिए, sin 45 प्लस cos 45 1/√2 प्लस 1/√2, लीजिए 1 और 1 2/√2, √2 का डिवाइड कर दोगे आप तो ये वैल्यू आ गई √2। एंगल क्या गिवन था आपको, 0 से पाई इस क्वेश्चन के लिए, तो न्यूनतम मान के लिए आप पाई रख दो। sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई की वैल्यू 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6,
इसी तरीके से आप इसके बाकी के पार्ट्स कर लेंगे। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6, यदि लाभ फलन Px बराबर किसी कंपनी द्वारा उच्चतम लाभ Px इक्वल टू 41 72x माइनस 18x स्क्वायर P डैश x पहली बार डिफरेंशियल माइनस के 72 36x P डबल डैश x दूसरी बार करेंगे आप तो माइनस के 36, माइनस आने पे लिख देंगे आप अतः फलन उच्चतम है। अब उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं जी हम, P डैश x बराबर 0 माइनस के 72 माइनस के 36 x इक्वल टू 0, 36 x इक्वल टू माइनस के 72 x इक्वल टू माइनस के 72 अपॉन 36 माइनस 2। हमें निकालना है उच्चतम लाभ कंपनी को कितना होगा। देखिए आप उच्चतम लाभ बराबर 41 माइनस के 72 x की वैल्यू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 को आप इसमें रख देंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 41 माइनस 100 सॉरी प्लस के 44 माइनस 4 18 चौक 72, 41 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे आप 72, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, fx जो फंक्शन दिया है आपको वो दिया है sin 2x, f डैश x पहली बार आपने इंटरवल किया इसका डिफरेंशियल सॉरी तो 2 cos 2x, f डबल डैश x माइनस के 4 sin 2x, माइनस आ रहा है तो फलन उच्चतम होगा आपका, लिख दीजिए आप अतः फलन या यहां मत लिखिए क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। उच्चतम है निम्नतम मान के लिए f डैश x बराबर 0, 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर 0, तो 0 जो वैल्यू होती है cos में, cos 2x बराबर एक तो cos 90 डिग्री होती है, यहां से 2x इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री। दूसरा cos 2x इक्वल टू cos 45, यानी कि cos 450 की वैल्यू भी 0 वो हाँ 0 होगी। यहां से निकालिए आप 2x इक्वल टू 450, x इक्वल टू 450 अपॉन 2 225 225। अब इन दो एंगल्स पे आपको ये चेक करना है कि ये उच्चतम है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, f डबल डैश 45 डिग्री माइनस के 4 साइन एंगल है डबल तो 90 डिग्री हो जाएगा, अतः फलन माइनस में आ रहा है उच्चतम
है। अब इस एंगल पे चेक करेंगे आप, एफ डबल डैश 225 डिग्री माइनस के 4 साइन 450, साइन 450 की वैल्यू भी बनी होगी, 4 बन जा 4, इस पे भी फलन उच्चतम है। तो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यही आपका आंसर होगा। इन दोनों एंगल्स पे उच्चतम मिलेगा। क्लियर? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, आप कर लेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 16 है, सॉरी 24 है और गुणनफल उच्चतम हो। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या योगफल 24 है तो वो क्या हो जाएगी, 24 माइनस एक्स। गुणनफल उच्चतम हो, उस गुणनफल को मैंने p मान लिया, x इंटू 24 माइनस एक्स, p इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। पहली बार डिफरेंशियल किया इसका dp अपॉन dx, 24 माइनस 2x। दूसरी बार करेंगे आप डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये माइनस में आ गई वैल्यू, अतः गुणनफल उच्चतम है। उच्चतम मान के लिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल को हम 0 रख देते हैं, dp अपॉन dx बराबर 0। 24 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 24, 2 को काट दो 0, x बराबर 12। अतः पहली संख्या आपने फाइंड आउट कर ली 12, दूसरी संख्या क्या मानी थी, 24 माइनस 12, घटा दो जी, ये ही आपका आंसर है। क्लियर? समझ में आया? और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 60, x की वैल्यू निकाल ली आपने 60 माइनस वाई, और x y की पावर 3 उच्चतम होना चाहिए, उसे मैंने p मान लिया। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मान उच्चतम होना चाहिए x y की पावर 3 का। p इक्वल टू y की पावर 3 एज इट इज, x की वैल्यू रख दी 60 माइनस y, 60 y की पावर 3 माइनस y की पावर 4, dp अपॉन dy के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा इसका, 180 y स्क्वायर माइनस 4y की पावर 3, डी स्क्वायर p अपॉन dy स्क्वायर,
360y माइनस 12y स्क्वायर। उच्चतम मान के लिए फर्स्ट टाइम वाला डिफरेंशियल dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ये रहा है फर्स्ट टाइम वाला डिफरेंशियल। क्या है? 180y स्क्वायर माइनस 4y की पावर 3 बराबर 0। 4y स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 45y माइनस के y बराबर 0। 45 ही आएगा, y नहीं आएगा, y स्क्वायर तो कॉमन है। 45 माइनस y बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 45। अब ये चेक करना है कि इस पे उच्चतम है या नहीं है। सेकंड वाले डिफरेंशियल में आ जाइए, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 45। 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए आप। 45 की वहां 360 में। चौबीस 24,300 घटाइए, ये बचेगा 8,100। आपको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है चिन्ह से। अतः फलन उच्चतम है किस पॉइंट पर? y इज इक्वल टू 45। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जी। x इज इक्वल टू 60 माइनस 45 घटा दीजिए जी 50। यही आपका आंसर है, एक 45 और एक 50। बाकी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे कल। क्लियर?